वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेजर बीम मशीनिंग मीन्स एलबीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो एलबीएम का हमारा कौन कौन सा पार्ट रहता है पहले देख लेते हैं। एक पावर सप्लाई हो गया आपका जो हर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में रहता है। तो फ्लैश ये पावर सप्लाई पहले किसको करेगा? फ्लैश लैम्प को करेगा। फ्लैश लैम्प का काम क्या है? फ्लैश लैम्प का काम है आपका हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है आपका रूबी क्रिस्टल। रूबी क्रिस्टल क्या है? ये जो एज ए लेजर हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग को यहाँ पर नाम में ही दिखा पता चल रहा है कि लेजर बीम मशीनिंग मतलब जो मशीनिंग होगा वो लेजर बीम यूज करके होगा। तो लेजर बीम कौन प्रोड्यूस करता है? ये आपका रूबी क्रिस्टल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये दो टाइप का मिरर दोनों दो एंड में रहता है। ठीक है। रूबी क्रिस्टल के पहला वाला क्या है? आपका ऊपर वाला जो रहता है ये टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है और नीचे वाला पार्शियली। मतलब क्या यहाँ से कोई भी रे उस तरफ नहीं जाएगा, पूरा के पूरा सब जो इसके ऊपर इसी सरफेस में आएगा पूरा रिफ्लेक्ट होके फिर से नीचे आ जाएगा। और ये वाला क्या है आपका? पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। मतलब क्या यहाँ से कुछ रे ट्रांसफर हो जाएगा पार्शियली। ठीक है। पूरा नहीं होगा लेकिन पार्शियली कुछ जो इलेक्ट्रो लेजर बीम रहेगा वो यहाँ से पास हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। आपका ये तीन था। ठीक है। और आपका हो गया 4 नंबर वाला। 5 क्या है? एक हम लोग लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करते हैं? ये जो जितना भी ये आपका लेजर बीम आएगा उसको कंसंट्रेट करके एक ही पॉइंट में हम लोगों को वर्कपीस के ऊपर फोकस करने के लिए ये आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करें। ये जो पॉइंट है ना, जो वर्कपीस के ऊपर जो पॉइंट में वो फोकस करेगा, ठीक है, उसका आपका जो मतलब एरिया रहता है, जो डायमीटर रहता है वो 0.002 mm, मतलब इतना मतलब छोटा जाएगा पे वो फोकस करेगा एक वर्कपीस के ऊपर। तो ये है आपका हो गया पार्ट। जो मतलब जितना भी लेजर बीम में कौन कौन सा पार्ट रहते हैं और कोई पार्ट नहीं रहते। तो अब इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये कैसे आपका काम करता है। पहले क्या होगा? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई पावर किसको सप्लाई करेगा? ये आपका फ्लैश लैम्प को ये पावर सप्लाई करेगा। तो फ्लैश लैम्प ऑन हो जाएगा। फ्लैश लैम्प का काम क्या है? फ्लैश लैम्प का काम है हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोवाइड करना। तो ये क्या करेगा? फ्लैश लैम्प ऑन होके हाई लाइट ऑफ इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा। अब क्या होगा? ये जो हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, ठीक है, ये जो रूबी क्रिस्टल और मेनली रूबी क्रिस्टल जो है ये एल्यूमिनियम मटेरियल का बना रहता है और इसके साथ आप क्रोमियम एज ए इम्प्यूरिटी बोलिए डोपिंग करा जाता है। और क्रोमियम बहुत ही कम रहते हैं, 0.05% आपका क्रोमियम रहता है। मीन्स क्या है? अगर आपका 5000, ठीक है, आपका 5000 नंबर और आपका एल्यूमिनियम का एटम है तो एक एटम क्रोमियम का ऐड किया जाएगा। ठीक है। तो एक एटम क्रोमियम का ऐड किया जाएगा। तो ये क्या करेगा? रूबी क्रिस्टल वो जो हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट से आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो क्या करेगा? यहाँ का जो रूबी क्रिस्टल का जो एटम है ये वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट का एनर्जी को एब्जर्व करेगा। जब ये वाला एटम था तो ये एटम क्या करेगा? एनर्जी को एब्जर्व करके क्या करेगा? हायर लेवल में या हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मतलब एनर्जी एब्जर्व कर रहा है ना, तो उसका हाई एनर्जी लेवल में जाके ये एक एक्साइटेड जोन में चला जाएगा। मतलब कि वो बहुत सारा एनर्जी एब्जर्व कर लिया, लेकिन वो तो स्टेबल कंडीशन में आने का कोशिश करेगा। एक्साइटेड कंडीशन में तो नहीं रहना चाहता है कोई भी। तो वो जब स्टेबल कंडीशन में वो एटम आने का कोशिश करेगा तो क्या करेगा? वो एनर्जी को आपका रिलीज करेगा कि किसका फॉर्म में रिलीज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो क्या करेगा? एनर्जी पहले आपका फ्लैशलाइट से एनर्जी इन द लाइट का एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है। एब्जॉर्ब करके हाई जोन में जाके एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड हो गया क्या? वो स्टेबल फॉर्म में आने का कोशिश कर रहा है और फोटोन रिलीज कर रहा है। ठीक है। फोटोन रिलीज कर रहा है। ठीक है। जब फोटोन रिलीज करेगा तो क्या होगा? ये जो फोटोन रिलीज करेगा, फोटोन कहाँ हो जाएगा? ये तो टोटल रिफ्लेक्टिंग मिरर ऊपर भी नहीं जा सकते, ठीक है, नीचे भी पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। तो फोटोन क्या करेगा? फोटोन को एम्पलीफाई कर देगा, रिफ्लेक्ट होके फोटोन एम्पलीफाई होके आपका लेजर बीम का क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो क्या होगा? हाई इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम क्रिएट करेगा। तो रूबी क्रिस्टल क्या किया? एनर्जी को फ्लैश लैम्प से एब्जॉर्ब किया। उसके बाद उसका जो एटम था हाई एनर्जी लेवल में चला गया। हाई एनर्जी लेवल में जाने के बाद वो क्या किया? वो तो एक्साइटेड जोन में उसका एटम नहीं रहना चाहता है, तो क्या को एनर्जी को रिलीज कर दिया। रिलीज करके फिर इन द किसका फॉर्म में रिलीज किया? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोन क्या है? ये जो रूबी क्रिस्टल के अंदर ये रिफ्लेक्ट होके हाई लेजर बीम इंटेंसिटी ऑफ
हाँ लेजर बीम क्रिएट कर दिया। तो ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर हाई रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है, तो जो पार्शियली आपका रिफ्लेक्टिंग मिरर है वहां से आपका वो जो क्रिएटेड लेजर बीम है वो किसका लेंस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो जो पैरेलल लेंस के ऊपर है, लेंस का काम क्या है, फिर ये कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, वो हर वो जो पैरेलल लाइट बीम आके लेंस के ऊपर गिरा है वो एक ही पॉइंट में पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा वर्क पीस के ऊपर, और वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, पूरा ये सबको कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट में वो फोकस करेगा। वो उसका डायमीटर क्या रहता है 0 पॉइंट, एंड आपका 0.002 mm। इतना छोटा एरिया में वो कॉन्सेंट्रेट, तो जब वर्क पीस के ऊपर इतना छोटा एरिया में कॉन्सेंट्रेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका मेटेरियल मेल्ट होके आपका वेपराइज्ड हो जाएगा मेटेरियल, और हमारा जो डिजर्ट आपका जो सरफेस फिनिश है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो यही था मेन वर्किंग प्रिंसिपल आपका लेजर बीम मशीनिंग का। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये सेम है आपका। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। ठीक है, ये दोनों ही सेम है। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो फ्लैश लैम्प हम लोग यूज कर रहे थे, तो इसका ये वाइंडिंग फॉर्म में, मतलब क्या है, ये जो आपका रूबी क्रिस्टल और लेजर के फॉर्म में जो लोग हम लोग यूज कर रहे थे, तो उसके ऊपर ये वाइंडिंग किया होगा। मतलब अब ये आपका थ्रेड के आकार से ये यहाँ पर ये फ्लैश लैम्प यूज किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। ये आपका हो गया आपका रूबी क्रिस्टल। ठीक है, और यहाँ पर वो कॉन्वेक्स लेंस जो फोकस करके एक ही पॉइंट में लेके आ जाए। तो ये था आपका लेजर बीम का मेन वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो और अगर ये वाला मैंने हर क्या बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल में ये जो डायग्राम है कोई भी, ये जो जितना भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, अगर ये डायग्राम आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सेमिस्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, ये जो पावर सप्लाई है आपका, मैंने हम लोगों को बात कर लिया। ठीक है, तो ये आपको हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे इन द कमेंट सेक्शन, एंड उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग बात कर लिया क्या था, पावर सप्लाई था, फ्लैश लैम्प का काम क्या है, रूबी क्रिस्टल का काम क्या है। ठीक है, जैसे मेनली एल्यूमिनियम का बना रहता है। ठीक है, 0.5% आपका क्रोमियम डोपिंग किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, और लेजर बीम ये क्या प्रोड्यूस करता है, लेजर बीम प्रोड्यूस करता है ये रूबी क्रिस्टल। लेंस क्या करते हैं, एक ही जगह में वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और कूलिंग सिस्टम जो जिसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया, कूलिंग सिस्टम क्या है, जब वर्क पीस में हम लोग मेल कर रहे हैं, वर्क पीस के ऊपर बहुत सारा हीट जनरेट होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको वर्किंग प्रिंसिपल, पहले हम लोगों ने जो वहाँ पर ये पिक्चर में जो डिस्क्राइब किया, यहाँ पर सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम लोग अपना पीडीएफ फॉर्म में हम लोग आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सेम जहां पर जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, और अब क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो मैंने हर क्लास में बोल रहा हूँ, जो ग्रीन कलर में है, हर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग एडवांटेज में और डिसएडवांटेज में ये वाला पॉइंट, हर जितना भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका एनी टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब क्या है आपका कंडक्टिव हो और नॉन कंडक्टिव हो, हर टाइप का मटेरियल हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। टूल वायर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं टूल वायर। ठीक है, वेरी स्मॉल और एक्यूरेसी होल हम यहाँ से लेजर बीम से काट सकते हैं। स्मॉल हीट इफेक्टेड जोन, मतलब क्या है हीट इफेक्टेड जोन बहुत ही कम है। कैन बी यूज डिसिमिलर मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग आपका लेजर बीम मशीनिंग का यूज करते हैं, हाई सरफेस फिनिश ऑब्टेन होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट इज हाई। ठीक है, लो प्रोडक्शन रेट, मतलब कि हर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में लो प्रोडक्शन रेट, हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड आपका हाई स्किल ऑपरेटर का जरूरत है। ये आपका क्या बोलते हैं हर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं। और लेजर बीम मशीनिंग के थिन सेक्शन के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी डिसएडवांटेज है। और एप्लीकेशन क्या है, ड्रिल होल करने के लिए टंगस्टन में, ब्रास में और सिरामिक। देखिए टंगस्टन, ब्रास ये सब क्या है, ये सब आपका ब्रिटल मटेरियल है ना, ये ब्रिटल मटेरियल में आपका होल करने के लिए हम लोग नॉर्मली एलबीएम का यूज करते हैं। केस हार्डनिंग इन द रिंग ऑफ द ग्रुप कैप हेसल। ठीक है, और डायनामिक पार्ट का बैलेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है।
कोई भी सरफेस अगर क्रैक हो गया है, ठीक है, तो वो तो आप लेके मशीनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या कह वहां पर आप लोग लेजर बीम मशीनिंग देके वो जो सरफेस क्रैक है उसको रिपेयर कर सकते हैं। और डिसिमिलर मेटल का जॉइनिंग के लिए भी आप लोग ये लेजर बीम मशीनिंग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेजर बीम मशीनिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या बचा हुआ है, हमारा ईबीएम बचा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। तो हमारे सिलेबस में जितना भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए हम लोग राटा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।